कौन ख़त्म नबूवत से ज़मीनें बना रहा है, कौन ख़त्म नबूवत के अकीदे का नाम लेके जायदादें बना रहा है। अवाम कैसे जानेगी कि कौन ख़त्म नबूवत के काज पे काम कर रहा है। आज जब हम गए वो अपने दूसरी जगह भाग गए थे दुम दबा के। आज जो है पीर हक खतीब साहब जो हैं वो बुलावड़ा शरीफ चले गए, तो ये तो उनका ऑलरेडी शेड्यूल होता है। हफ्ते वाले दिन कलर सईदा होते हैं और इतवार को जो है वो बुलावड़ा होते हैं। तो आपने जो प्रोग्राम रखा था पहले 23 तारीख को आपने कॉल दी थी, क्या वजह थी कि जब आपको पता था कि आज उन्होंने कलर सईदा नहीं होना उसके बावजूद आप कलर सईदा हैं? ये एक पब्लिसिटी स्टंट था जो इकरार साहब ने खेला और इससे पीर हक खतीब का नाम मजीद जो रोशन हुआ है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में इतना जलील कोई और आदमी नहीं हुआ। आज तक इकरारुल हसन सैयद ने जो जैली पीर पहले पकड़े हैं उनका क्या बना है? क्या वो दोबारा मार्केट में काम कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मानुल्लाह कायम खारी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। इकरारुल हसन सैयद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज के दिन कलर सईदा जाते हैं और जो इनका एम था, जो इनका अजीम कॉज था, स्पेशली ख़त्म नबूवत का वो अजीम कॉज था जिसके ऊपर मैं समझता हूँ इस दुनिया में अगर कोई मुसलमान पहरा देता है वो खुशकिस्मत तरीन मुसलमान होता है। इकरार साहब, बड़े अहम क्वेश्चंस हैं, थोड़े सख्त क्वेश्चंस भी हैं। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि आप भी जो है वो ख़त्म नबूवत के काज की बात करते हैं कि मैं ख़त्म नबूवत के काज पे काम कर रहा हूँ। पीर हक खतीब साहब भी जो हैं वो भी कहते हैं ख़त्म नबूवत के काज पे काम कर रहे हैं। तो अवाम कैसे जानेगी कि कौन ख़त्म नबूवत के काज पे काम कर रहा है? देखिए, हम तो सारे ख़त्म नबूवत के अकीदे के सब सिपाही हैं ना। हम में से कोई ये दावा नहीं करता कि हम सिपा सालार हैं ख़त्म नबूवत के। वो करते हैं, उनके मुरीद करते हैं। और ये तय करना कि कौन ख़त्म नबूवत से ज़मीनें बना रहा है, कौन ख़त्म नबूवत के अकीदे का नाम लेके जायदादें बना रहा है, कौन ख़त्म नबूवत के अकीदे का नाम इस्तेमाल करके माल बटोर रहा है, ये इस पर कौन फैसला कर ले। मैं तो अपनी तनख्वाह में से जितना टैक्स देता हूँ वो भी मैंने बताया पूरी कौम को, अपनी सारी तमाम तर तफसीलात। और यहाँ ये बदबख्त अरबों रुपए की ज़मीनें अपने नाम के ऊपर। भाई, आपने ख़त्म नबूवत सेंटर्स बनाने हैं, अगर आप इस कॉज के साथ मुखलिस हैं तो आप कोई ऑडिटेबल इदारा बनाइए जिसका ऑडिट हो सकता हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई चैरिटी हो जो रजिस्टर्ड हो हुकूमत के साथ। आपने सारी की सारी ज़मीनें हक खतीब वल्द मुसन्नफ़ अली सरकार के नाम पे जमा कर ली। ये फैसला कर ले पाकिस्तान की कौम कि कौन बदबख्त है जो ख़त्म नबूवत का नाम लेके अपने नाम के ऊपर प्रॉपर्टीज़ बना रहा है, अपने उसके आप उसका लाइफ स्टाइल देखिए, उसका मालो मता देखिए, आप उसका ज़र्क बर्क लिबास देखिए, आप उसके सोने के ताज देखिए, आप उसका धंधा देखिए, पूरा दीन के नाम पर बदकिस्मती से हो रहा। तो ये पाकिस्तान के लोग फैसला करें। मैं नहीं दावा करता कि मैं ख़त्म नबूवत का कोई बहुत जो ना वो सिपा सलार हूँ, वो ये दावा करते हैं। और बदकिस्मती से उस दावे के बिल्कुल बरअक्स उनका किरदार है, उस दावे के बिल्कुल बरअक्स उनका कारोबार है जिसका कोई ताल्लुक़ ही हमें बज़ाहिर दीन के साथ, शरीयत के साथ और तरीक़त के साथ दिखाई नहीं देता। आपके लहजे में थोड़ी सख्ती भी दिखाई देती है, जबकि पीर हक खतीब साहब जो हैं वो मुस्कुरा रहे हैं बदले में। ये क्या चक्कर? मुस्कुरा नहीं रहे। आज मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आज जब हम गए वो अपने दूसरी जगह भाग गए थे दुम दबा के, और वहाँ पर उनके ज़रा विजुअल्स देखिएगा, आज उनकी तस्वीरें कि खुदा ताला की ज़ात ने कैसे उनके चेहरे को जो है ना वो मज़ीद जो है वो नहुसत अता कर दी है। मैं सख्त अल्फाज बिल्कुल इस्तेमाल करता हूँ। देखें, मैं कातिल को बदबख्त कातिल कहूँगा, मैं फ्रॉडिया को फ्रॉडिया ही कहूँगा, मैं जालसाज को शोबदेबाज को मैं क्या कहूँ उसके अलावा उस आदमी को। और उसके पास मेरे लिए कहने के मुझे एजेंट तो वो कहलवा रहे हैं, मुझे कादियानी एजेंट कहलवा रहे हैं, मुझे ख़त्म नबूवत का मुनकर कहलवा रहे हैं, मुझे सहाबा का गुस्ताख कहलवा रहे हैं। हर चीज़ तो वो कर रहे हैं, इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। मैं तो वो जो है इन एक्चुअल, मुझे बताइए, मेरे नज़दीक जब मेरे पास सबूत हैं कि ये लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, मेरे पास सबूत हैं लड़कियों का इस्तेहसाल करते हैं, मेरे पास सबूत है बच्चों और बच्चियों का कत्लेआम कर रहे हैं दुनियावी इलाज रुकवा के। ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये नहीं किया कि आप जो असबाब थे दुनियावी उनसे आप रोक देते, कभी नहीं किया आपने। और ये बदबख्त कोई अलग तरह की कोई चीज़ नाजिल हो गया दुनिया से। तो मैं इन्हीं अल्फाज में इसके अलावा क्या अल्फाज इस्तेमाल, हज़रत मैं क्या कहूँ इसको, फ्रॉडिया को तो मैं फ्रॉडिया ही कहूँगा। बात कही है कि आज जो है पीर हक खतीब साहब जो हैं वो बुलावड़ा शरीफ चले गए, तो ये तो उनका ऑलरेडी शेड्यूल होता है। हफ्ते वाले दिन कलर सईदा होते हैं और इतवार को जो है वो बुलावड़ा होते हैं। तो आपने जो प्रोग्राम रखा था पहले 23 तारीख को आपने कॉल दी थी, क्या वजह थी कि जब आपको पता था कि आज उन्होंने कलर सईदा नहीं होना उसके बावजूद आप कलर सईदा हैं? उमूम कलर सईदा होते हैं। ये जो इनका बिलावड़ा वाला, वो आप उठा के देख लीजिए तारीख कि हमेशा बाद नमाज मगरिब शुरू होता था, आज वो 12 बजे दिन में शुरू हो गया। और उसमें ज़रा उनकी हालत भी देखिए। और फिर 23 तारीख को उस आदमी ने मेरे ख़िलाफ़ अपने असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए पाबंदी, भाई इतने, मैं अकेला आ रहा था ना यार, मैंने ये अनाउंसमेंट तो की थी ना कि मैं किसी और को दावत नहीं दे रहा, और दावत दी भी है तो मैं उसको मनसूख करता हूँ। मैं तनहा आ रहा हूँ, मेरा राइट है, मेरा आईनी हक़ है कि मैं बात करूँ अपने मौक़िफ़ के हवाले से। और जब मैं अकेला आ रहा था तो इस शख्स ने अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए मेरे ख़िलाफ़ नोटिफिकेशन जारी, यानी वो इंतज़ामिया जिसको इसका अड्डा बंद करवाना चाहिए,
जहाँ जिनसी तौर पर इस्तेहसाल हो रहा है, जहाँ बच्चे मारे जा रहे हैं, जहाँ मरीजों के साथ लूटमार की जा रही है, जहाँ गरीब लोग लुट रहे हैं इस शख्स के हाथों, बजाय इसके कि वहाँ जाके उस अड्डे को बंद करने की बात की जाती, मेरा दाखिला बंद कर दिया गया। तो आप ज़रा इससे अंदाज़ा लगाइए कि ताकत का, असर व रसूख का कितना बड़ा मरकज़ बन गया है ये बुत हक खतीब नाम का, और इसके खिलाफ लगे रहेंगे। सोशल मीडिया पे आपको तनकीद का भी निशाना बनाया जा रहा है, जहाँ पे आपसे मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं। तनकीद ये की जा रही है कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट था जो इकरार साहब ने खेला, और इससे पीर हक खतीब का नाम मजीद जो रोशन हुआ है। किस स्टंट से कि जो ओवरऑल हम चीज़ जो कर रहे हैं, ये एक नया तरीका। ये उनके कुछ लोग कह रहे थे कि ये वो, देखिए मेरी गुजारिश सुने, मैं ये फ़ैसला आप पे छोड़ता हूँ, लोगों पे भी नहीं, आप फ़ैसला कीजिए। क्या पिछले 2 महीने में पाकिस्तान के बच्चे ने शुफ पे तुफ नहीं की? क्या आपने मीम्स नहीं देखी? क्या आपने वीडियोस नहीं देखी? क्या नगमे बन रहे हैं, जो तराने बन रहे हैं, क्या ये इट्सेल्फ अल्हम्दुलिल्लाह, या इससे नाम रोशन हुआ है? ये अगर ये बदबख्त और इसके चेले समझते हैं कि ये नाम रोशन होना, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में इतना जलील कोई और आदमी नहीं हुआ होगा जितना ज़लील और रुस्वा परवरदिगार की ज़ात ने हक खतीब को कर दिया, इसलिए कि इसके जुल्म एक आप हमारे पास रोज़ाना की बुनियाद पर वीडियोस आ रही हैं लोगों की। आज जर्नलिस्ट जो गए वहाँ लोग आए हुए थे कि किस तरह लोगों की बच्चियाँ फौत हो गई इसका इलाज रुकवाने की वजह से कि जी दुनियावी इलाज रोक दें और हमसे करवाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अल्हम्दुलिल्लाह ये 2-2.5 महीने में ज़लील और रुस्वा कर दिया परवरदिगार की ज़ात ने इसको, और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आपका भी टाइम कीमती है। मुझे बताइएगा, आज तक इकरारुल हसन सैयद ने जो जैली पीर पहले पकड़े हैं उनका क्या बना है? क्या वो दोबारा मार्केट में काम कर रहे हैं? देखिए, ये तो एक पंक्चर वाला भी बदकिस्मती से इस मुल्क के अंदर जब काम करता है ना, तो वो अल्टीमेटली 3 दिन बाद उसकी सील दुकान भी खुल जाती है। ये तो नॉर्मली हमने देखा। मेरा रिकॉर्ड मौजूद है, वज़ीर दाखिला थे रहमान मलिक, अंतड़ियों से, आंतों से और चर्बियों से वो एक कुकिंग ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री हमने पकड़ी थी। 6 बार रेड किया था मैंने, 6 बार। FIA की टीम साथ गई थी, फिर भी बंद नहीं हुई वो। फिर जो उसको बार बार खुलवाता था SHO, हमने उसको फिर रिश्वत देते हुए रंगे हाथों पकड़ा, देन जाके वो धंधा बंद हुआ था। तो मेरा तो ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, मेरा किसी के साथ जाती मसला थोड़ी है। मैं नहीं इजाज़त दे सकता एक आम शहरी के तौर पर, एक पाकिस्तानी और एक सहाफ़ी के तौर पर, कि आंतों से बनने वाला घी जो है वो सप्लाई होता रहे मार्केट के अंदर। तो मैंने 7 बार एफर्ट की वहाँ पर, तो यहाँ तो अभी दूसरी बार है। लेकिन उससे पहले अब आप देखिएगा, अब मैं कलर सैयदा जाऊँगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। उस वक्त इंशाल्लाह उस वक्त जाऊँगा जब हक खतीब सलाखों के पीछे होगा, और हम कलर सैयदा और ख़ित्ता पोठवार के लोगों के साथ सेलिब्रेट करेंगे इसको इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।